उत्तराखंड में हुए त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ निर्दलीय युवा प्रत्याशी जो थे उन्होंने भी काफी बढ़त बनाई है। चलिए इस विषय में हमारे साथ बातचीत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के जो युवा मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं विवेकदीप सिंह जी मौजूद हैं। इनसे हम बातचीत करेंगे और ये जानने का प्रयास करेंगे कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने जो प्रदर्शन किया है और इसके साथ ही अगर युवाओं की बात की जाए, क्योंकि भाजपा युवा मोर्चा के ये सदस्य हैं और भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष भी हैं, तो प्रदेश में जो युवाओं का जो नेतृत्व बढ़ा है उसको लेकर ये क्या कहना चाहते हैं, चलिए इनसे हम बातचीत करेंगे। विवेक जी, सबसे पहला सवाल ये कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में जिस तरह से युवाओं का नेतृत्व बढ़ा है, युवा बड़ी संख्या में जीत कर आए हैं, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? मैं सभी युवाओं को शुभकामनाएं दूंगा। नवभारत निर्माण में अपनी अपनी आहुति दें और मैं उस क्षेत्र की लोकप्रिय और देवतुल्य जनता का भी आभार व्यक्त करूंगा। युवा किसी भी दल का हो, लेकिन आपने एक युवा को चुनकर भेजा है तो मुझे लगता है कि हम सबको उनका अभिवादन करना चाहिए और सबको साधुवाद करना चाहिए। और युवाओं के ऊपर, युवाओं में कुछ कर गुजरने की जो एक इच्छा शक्ति है, वो मुझे लगता है कि वो किसी अन्य से अधिक रहती है, तो इसका फ़ायदा निश्चित रूप से आगे देखने को मिलेगा। अगर उधम सिंह नगर जिले की बात की जाए तो उधम सिंह नगर जिला मुख्यमंत्री का गृह जनपद है। क्या आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने अच्छा प्रदर्शन किया और अच्छी तरीके से जो टिकट वितरण हुए थे, चाहे जिला पंचायत में हों या भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम कार्यकर्ता लड़ रहे थे, क्योंकि ये चुनाव काफ़ी ऐसा हो जाता है कि अलग अलग जो कार्यकर्ता हैं वो भी चुनाव लड़ते हैं, कि भारतीय जनता पार्टी ने बढ़त बनाई है? निश्चित रूप से अगर आप देखेंगे तो उधम सिंह नगर में कुछ परिणाम जो रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में नहीं रहे, लेकिन मेरा ये मानना है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो भी टिकट वितरण करे, हमारे जो भी प्रत्याशी थे, उन्होंने बहुत अच्छे से चुनाव लड़ा और बहुत निकटतम मतों पे आके जो भी जीत और हार का अंतर जो रहा, उसमें थोड़ी सी कमी जो मुझे महसूस हुई कि हमारे यहाँ के जो प्रत्याशी अन्य क्षेत्र से जाके अन्य क्षेत्र में जाकर चुनाव लड़ने के बाद अगर इतना अच्छा प्रदर्शन कर पाए, अगर उसमें थोड़ा सा और अगर हमारे प्रत्याशियों में थोड़ा सा और अगर हम लोगों ने ध्यान दिया होता तो निश्चित रूप से हम लोग और ज़्यादा बड़ी संख्या में हम जीत कर आते। लेकिन फिर भी मैं आश्वस्त करना चाहता हूँ, बिल्कुल भी निराश होने की आवश्यकता नहीं। जिला पंचायत अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी का बनेगा, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी ब्लॉक और ब्लॉक प्रमुख के लिए और जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए भारतीय जनता पार्टी का क्या प्लान है, क्या लगता है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, प्लान तो कोई भी दल जब तक परिणाम नहीं आ जाएगा तब तक आपको नहीं बताने वाला है, लेकिन हाँ, मैं आश्वस्त करा देना चाहता हूँ पूरे प्रदेश में उधम सिंह नगर जिले के साथ भारतीय जनता पार्टी का जिला पंचायत अध्यक्ष भी बनेगा और अधिकतम ब्लॉक प्रमुख भी बनेंगे। 12 के 12 जिलों में 12 के 12 जिलों में जिला पंचायत अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी का बनेगा। एक हरिद्वार में पहले ही बन चुका है और 12 के 12 जिलों में भारतीय जनता पार्टी का ही जिला पंचायत अध्यक्ष बनेगा। विपक्ष लगातार ये आरोप लगा रहा है कि जो मुख्यमंत्री का जो जलवा कहते थे जो सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी के लोग, कहीं ना कहीं जनता उनसे निराश हो चुकी है, जनता का मोहभंग हो चुका है भारतीय जनता पार्टी से और मुख्यमंत्री से खुद। उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? विपक्ष के पास कोई विषय ही नहीं है, विपक्ष विषय विहीन है, विपक्ष के पास कोई विषय नहीं है। विपक्ष को अगर आपने देखा होगा तो विपक्ष जब ईवीएम से वोटिंग होती है तो ईवीएम को ले आता है, जब वैलेट से वोटिंग होती है तो वैलेट को लेकर आ जाता है, और चुनाव के बाद वो हर बार यही कहते हैं कि मुख्यमंत्री की लोकप्रियता में कमी आई है। मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, बहुत ज़्यादा समय नहीं जाने वाला है, 1 हफ्ते के अंदर परिणाम आ जाएंगे, 1 हफ्ते के अंदर चुनाव हो जाएगा और विपक्ष को पता चल जाएगा जब भारतीय जनता पार्टी के 13 जनपद में जिला पंचायत के अध्यक्ष बैठेंगे। तो आपने सुना कि हमारे साथ बातचीत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष विवेकदीप सिंह थे। इन्होंने हमसे खास बातचीत करते हुए बताया कि प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को वीडीसी से लेकर जिला पंचायत अध्यक्ष तक तमाम पदों पर बहुत आशीर्वाद दिया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि युवा नेतृत्व जिस तरह से प्रदेश में बढ़ा है वो भी एक अच्छे संकेत है, क्योंकि आने वाले समय में जब युवा आगे आएंगे तो युवा क्षेत्र के विकास के साथ साथ प्रदेश के विकास में अपना अहम योगदान निभाएंगे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।